हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स में। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो कि बड़ी बहन जो है वो पूरी फैमिली के साथ, यानी कि ये जितने भी लोग गोवा गए हुए थे, ये सब लोग आखिरकार कहाँ पहुँच गए हैं? ये लोग पहुँच गए हैं मुंबई। अब मुंबई ये किस लिए गए हैं, क्या गए हैं, पता भी चल गया है। सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, क्योंकि बहुत दिन से जो बड़ी बहन एक ही चीज़ का गाना गा रही थी कि मुझे मुंबई जाना है, मुंबई जाना है। किस लिए जाना है, क्यों जाना है, ये मैं आपको अभी नहीं बता सकती, लेकिन आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को ये सारी बातें बता दूंगी। तो फाइनली उसका जो कल चैनल पे व्लॉग आया है उसने बता दिया है कि वो मुंबई जा रही है और सब लोग साथ में जा रहे हैं। और ये जो लोग कल सुबह यानी कि 16 फरवरी के दिन में पहुंच गए थे, उसके बाद इसको वहाँ 2-3 घंटे कुछ काम था और कल ही वापस, इसका कहना ये था कि अगर इसका काम कल हो जाएगा तो ये कल ही वापस लौट जाएंगे, और अगर इसका काम नहीं होगा तो इन लोगों को हो सकता है कि एक दिन रुकना भी पड़े। तो अब वहाँ पर क्या सब चीज़ें हुई हैं, क्या सब नहीं हुआ है, वही सारी चीज़ें मैं अब आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आखिरकार वहाँ हुआ क्या है। क्योंकि एकदम से आप लोगों को नहीं पता चलेगा, क्योंकि अभी टाइम लगेगा, सरप्राइज़ खुलेगा, फिर आप लोगों के सामने आएगा, घुमा फिरा कर आएगा, डायरेक्टली नहीं बताया जाएगा। तो इसीलिए कोशिश हमेशा मेरी यही रही है कि मुझ तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है मैं आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूं, ताकि आप लोगों को सारी न्यूज़ मिलती रहे इन लोगों की। क्योंकि आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो जानने के लिए, क्योंकि जो सिचुएशन होती है वो बनाई ही ऐसी जाती है कि लोगों के दिमाग में तमाम तरीके की चीज़ें आने लगती हैं कि आखिरकार ये लोग ऐसा क्या करने वाले हैं, क्या सब चीज़ें होने वाली है। तो बस वही सब बताने से पहले आप लोगों से ये बोलूँगी कि आप लोगों में से जो लोग भी अगर नए हो मेरे चैनल पर, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। तो अगर बात करें प्रीतो की, तो प्रीतो ने तो पूरे तरीके से अपनी इंसल्ट सोशल मीडिया पे करा ली है। ये बात तो जग जाहिर हो चुकी है कि पहले भी उसकी इंसल्ट बहुत बुरी तरीके से हो चुकी थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जो थोड़ी बहुत कसर बची थी वो उसने खुद अपने हाथ से वो खराब कर ली है। क्योंकि जिस तरीके से इसने बोला कि मैं गोवा नहीं जाऊंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ तो इसने क्या करी कि ये गई। दूसरी चीज़, ये वहाँ पर जाके जिस तरीके की इसने ड्रेसेस पहनी, शॉर्ट ड्रेसेस पहनी, ठीक है, पहनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपनी सिचुएशन को भी देखना चाहिए कि तुम्हारी सिचुएशन अभी क्या है। तुम कोई अनमैरिड नहीं हो, तुम एक बच्चे की माँ हो, और पहन भी सकती हो, एक बच्चे की माँ भी शॉर्ट ड्रेस पहन सकती है, ऐसा मैं कोई मना नहीं कर रही हूँ। बट जो तुम्हारी अभी कंडीशन है, तुम खुद जानती हो कि तुम्हारे साथ अभी क्या चीज़ें सब चल रही हैं। कोर्ट में तुम्हारा केस चल रहा है, 1-1.5 साल हो गया है तुम्हें मायके में रहते हुए। वहाँ ससुराल में तुम्हारा पति परेशान है, तुम्हारी सास परेशान है, वो लोग कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। 15 तारीख की उनकी कोर्ट की सुनवाई थी जिसमें वो लोग गए थे, ठीक है, लेकिन तुम तो यहाँ ऐश कर रही हो गोवा में, तुम्हें तो ऐश करने से फुर्सत नहीं है। वो लोग कोर्ट के चक्कर काटते फिर रहे हैं। तुम्हारी हरकतें अब लोगों के सामने आ चुकी हैं कि जब तुम यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें कर रही हो तो तुमने आखिरकार अपने ससुराल वालों को कितना ज़्यादा परेशान किया होगा, कितना तुम उनको टॉर्चर करती होगी। और वही सिचुएशन आज भी आ गई है कि तुम तो अपनी ऐश में बिजी हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चा तुम्हारे ही पास है, ठीक है। तो बच्चा तुम्हारे पास है, मज़े से तुम घूम रही हो, फिर रही हो, लेकिन इन सब चीज़ों की सज़ा आखिरकार कौन भुगत रहा है? जो पूरी सज़ा भुगत रहा है ना, वो है तुम्हारा पति और तुम्हारे ससुराल वाले, यानी कि नन्नू और उसके घर वाले। इन सब चीज़ों की सज़ा भुगतते फिर रहे हैं बेचारे, कोर्ट के चक्कर काटते फिर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो बच्चा है उसके ऊपर पूरा पूरा नन्नू और उसके घर वालों का भी पूरा पूरा हक बनता है, लेकिन ये बच्चे को यहाँ पे लेके घूम रही है। इसको ऐसा लगता है जैसे बच्चा सिर्फ अकेला इसी का है, इसने अकेले ही बच्चा पैदा कर लिया है। तो इसकी जो सोच है ना, वो बहुत ही घटिया टाइप की है। इसकी घटिया सोच लोगों के सामने तो पहले भी आ चुकी थी, बट अब जो इसने गोवा में जाके हरकतें की है ना, इसने बहुत लोगों को दिखाने के लिए, चिढ़ाने के लिए इस तरीके के कपड़े पहने। मैं आप लोगों को सच्चाई बताऊं तो, क्योंकि इसका जो दिमाग है ना
काफ़ी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये जो चीज़ें करती हैं ना ये दोनों बहनें, ये बहुत सारे लोगों को कहते हैं ना टॉन्ट मारने के लिए और दिखाने के लिए ही की जाती हैं। तो इसने जो प्रीतो ने भी ये जो हरकतें की है ना, ये नन्नू और उसकी फैमिली वालों को और अपने एक्स को चिढ़ाने के लिए सब चीज़ें की हैं कि देखो मैं आज अपनी लाइफ में कितनी मस्त और खुशी से रह रही हूँ। लेकिन इसको ये नहीं पता कि ये जिस तरीके की चीज़ें अब दिखा रही है ना अपनी, तो अपनी ये सच्चाई लोगों के सामने रख रही है। ये सोच रही है कि लाइफ बहुत ईजी है, सब चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। लेकिन आने वाले टाइम में प्रीतो तुम्हें इन चीज़ों की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जिस तरीके से नन्नू भुगत रहा है ना कि आज वो अपने बच्चे से इतना दूर है, बच्चा उसका भी है, सिर्फ अकेला तुम्हारा नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए तड़प रहा है। वो कोर्ट की लड़ाइयाँ जो लड़ रहा है ना, वो तुम्हारे लिए नहीं लड़ रहा, क्योंकि उसके सामने तुम्हारी सच्चाई तो आ चुकी है। उसको पता चल चुका है कि तुम घर बसाने वालों में से नहीं हो, ना ही तुम वापस आओगी। तुम्हें तो चाहिए ऐश, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, ठीक है। इसीलिए वो अपनी लड़ाई जो लड़ रहा है वो सिर्फ बच्चे के लिए लड़ रहा है कि बच्चा उसको भी चाहिए, बच्चे के ऊपर उसका भी पूरा पूरा हक बनता है, ठीक है। तो बात अगर करें बड़ी बहन की, तो बड़ी बहन तो है ही माहिर, क्योंकि छोटी जो है वो बड़ी के नक्शे कदम पे चलती है। जो बड़ी करेगी वही छोटी करेगी। अब बड़ी पहुंच गई है आखिरकार मुंबई। अब मुंबई में जाके इसका कहना ये था, इसने नहीं बताया था अभी तक किसी भी लोगों को कि आखिरकार ये किस काम के लिए जा रही है, और ना ही ये इतनी जल्दी बताएगी। ये अभी सस्पेंस और ज़्यादा क्रिएट करेगी लोगों के सामने। लेकिन जिस तरीके की चीज़ें मुझे पता चली हैं या जो बातें मेरे सामने आई हैं, उन सब चीज़ों से यही पता चल रहा है कि कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट था या कुछ भी टीवी सीरियल से रिलेटेड कोई एक्टिंग में इसका रोल, मतलब कुछ भी इसी तरीके की चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जिस काम के लिए ये गई थी वो काम नहीं हो पाया है, यानी कि वो काम जो सक्सेसफुल होना था वो नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा रोई भी है और इसका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी है। अब देखते हैं ये अपने व्लॉग में हम लोगों को कब बताएगी कि आखिरकार ये किस काम से गई थी और आखिरकार वहाँ पे हुआ क्या क्या नहीं हुआ। उसी चीज़ का लोगों को इंतज़ार है, देखते हैं कब आता है इसका नेक्स्ट व्लॉग। और हमेशा से ही इसकी ये आदत रही है कि पहले ये बोलती है कि मैं आप लोगों को सारी बातें अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि लोग मुझे बोलते हैं कि मैं पहले से ही सारी चीज़ें लोगों को बता देती हूँ, और फिर उसके बाद वो काम हो नहीं पाता तो लोग फिर उल्टे सीधे कमेंट्स करने लगते हैं। तो तुम खुद अपनी हरकतों की वजह से लोगों के उल्टे सीधे जो कमेंट्स होते हैं ना, वो लोग तुम्हारी हरकतों के बेस पे ही तुम्हें करते हैं। क्योंकि इस टाइम पर जो तुम लोग हरकतें कर रहे हो ना, वो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा ऑड लग रही है। गोवा के नाम पे तुमने पूरे गोवा को ही बदनाम करके रख दिया। लोगों की मेंटलिटी तुमने चेंज करवा दी कि गोवा का आखिरकार असली मतलब है क्या। घूमना फिरना एंजॉयमेंट करना है, लेकिन तुमने गोवा को एक चीज़ से अगर डिस्क्राइब करना पड़े ना, तुम लोगों से पूछा जाए कि गोवा का क्या सेंस है, तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक वर्ड होगा, वन पीस ड्रेस, शॉर्ट कपड़े, सिर्फ ये। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारी जो सोच है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है। तुम्हारी हरकतों से ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं और चीज़ें बहुत सारी लोगों के सामने आ भी चुकी हैं।